साल 2002 में गोधरा कांड ने न केवल गुजरात की भूमि को हिलाया था, बल्कि पूरे देश को एक गहरे सांप्रदायिक संकट में धकेल दिया था। इस घटना में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को आग के हवाले करने से 59 लोग मारे गए थे, जो अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्री थे। इस भयावह हादसे ने न केवल मानवता को झकझोर दिया, बल्कि एक बार फिर भारतीय समाज की गहरी धार्मिक और सांप्रदायिक दरारों को उजागर कर दिया। अब साल 2025 में गोधरा कांड की यादें ताजगी से ताजा हो गई हैं, जब कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गोधरा कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया का बयान राजनीतिक रूप से गहरा और विचारणीय है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में गोधरा कांड पर अपनी राय व्यक्त की और इसे केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक कड़ी और शारीरिक रूप से विभाजनकारी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। राजा भैया ने गोधरा कांड को बहुसंख्यक समाज के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई निर्मम हिंसा के रूप में वर्णित किया है। उनका कहना था कि ये हमला न केवल निर्दोषों की हत्या थी, बल्कि एक प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा भी थी, जिसमें नारी, पुरुष और बच्चे सभी समान रूप से पीड़ित हुए थे। उनके अनुसार ये घटना विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व नरसंहार की तरह सामने आई, जिसमें पेट्रोल डालकर लोगों को जीवित जलाया गया था। राजा भैया का ये बयान न केवल गोधरा कांड की भयावहता पर प्रकाश डालता है, बल्कि वह इस परिदृश्य के राजनीतिक पहलुओं को भी उद्घाटित करता है। उनकी बातों में छिपा सवाल ये है कि क्या इस हिंसा में मारे गए लोग केवल अपनी जाति और धर्म के कारण पीड़ित हुए थे, और ये क्या एक जानबूझकर किया गया सांप्रदायिक हमला था। इस बयान के माध्यम से राजा भैया ने एक और सवाल उठाया, क्या किसी ने उन राम भक्तों से उनकी जाति पूछी थी जो इस ट्रेन हादसे में मारे गए थे। यहाँ से कहानी में राजनीति का अहम मोड़ आता है। राजा भैया, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश के सियासी परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं, उनके इस बयान के माध्यम से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से अखिलेश यादव को एक तरह से चुनौती दी है। अखिलेश यादव की पार्टी अक्सर गोधरा कांड पर अपने दृष्टिकोण को लेकर विवादों में घिरी रहती है। राजा भैया ने इस बयान से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने और अखिलेश यादव की पार्टी के सांप्रदायिक दृष्टिकोण को सवालों के घेरे में लाने का एक प्रयास किया है। ये बयान उस समय में आया जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो चुकी है। राजा भैया का ये बयान सत्ता की ओर बढ़ते कदमों की ओर इशारा कर रहा है। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि वह केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे, बल्कि वह एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वह एक सशक्त विपक्षी के रूप में उभर सकते हैं। इस बयान को लेकर उनके समर्थक इसे उनके साहसिक नेतृत्व की एक निशानी मान सकते हैं, जबकि आलोचक इसे एक सांप्रदायिक मुद्दे को तूल देने की कोशिश के रूप में देख सकते हैं। राजा भैया का ये बयान केवल गोधरा कांड पर उनकी व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि ये एक रणनीतिक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। इस बयान के जरिए वह एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वह अपनी राजनीतिक यात्रा में किसी भी तरह की चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे और वह समाजवादी पार्टी के नेताओं की राजनीति को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये संकेत एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों के उभरने का कारण बन सकता है, जहां न केवल जातिवाद और धर्म के नाम पर चुनावी रणनीतियां बनाई जाती हैं, बल्कि व्यक्तिगत विचारधाराएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। राजा भैया के बयान का एक और पहलू ये है कि उन्होंने इसे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और उनकी राजनीति के खिलाफ खड़ा किया है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी गोधरा कांड को पूरी तरह से समझने और उस पर खुलकर चर्चा करने की कोशिश नहीं की, और अब वो इस मुद्दे पर एक अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाती है। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीति के पैमाने पर तौला करती है, जबकि गोधरा कांड जैसी घटनाओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों की तीव्रता ने न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ लिया। गोधरा कांड और उनके परिणाम स्वरूप हुए दंगों की सियासी अहमियत आज भी भारत की राजनीति में महसूस की जाती है। राजा भैया के इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वह इस घटना के राजनीतिक आयामों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि चुनावी राजनीति में अपने पत्ते को बेहतर तरीके से खेल सके। राजा भैया का गोधरा कांड पर दिया गया बयान न केवल एक ऐतिहासिक घटना की पुनरावृत्ति है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति के समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक गहरे विचारणीय विमर्श को जन्म देता है। ये बयान न केवल गोधरा कांड के दर्दनाक पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की राजनीति पर भी एक कटाक्ष है। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का राजनीतिक दृष्टिकोण में कितना असर होता है और क्या ये राजा भैया को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत स्थान दिला पाता है या नहीं।